नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। साथ ही नववर्ष 2025 की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदी साहित्यकार से संबंधित सीरीज हमारा चल रहा था, जिसमें हमने लगभग 8 वीडियो कवर कर लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं गौरापन शिवानी जी पे, और गौरापन शिवानी जी से रिलेटेड लास्ट में जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं हम उन पर भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, उनके सभी जो रचनाएं हैं जो इससे पहले पूछे गए हैं या फिर जो पुरस्कार उन्हें इससे पहले मिले हुए हैं, उन पर हमने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो पहले हम उनकी मेन जो चीज़ें हैं, उपन्यास हैं, रचनाएं हैं, चाहे कहानी संग्रह हैं या फिर उनके पुरस्कार हैं, उन पर बात करेंगे। उसके बाद लास्ट पर हम एमसीक्यूज जो हमने बनाई है उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और गौरापन शिवानी जी के साथ। अगर बात करें दोस्तों इनका जन्म कब होता है, तो 17 अक्टूबर 1923 को राजकोट गुजरात में इनका जन्म होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इनकी मृत्यु की, तो 21 मार्च 2003 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु होती है। अगर पुरस्कारों की मैं बात करूं तो दोस्तों 1982 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है, और 1997 में हिंदी सेवा निधि राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाता है। ये चारों ही फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको जरूर याद रखिएगा। अगर रचनाओं की मैं बात करूं तो दोस्तों इनकी कोई रचनाएं तो हमें देखने को नहीं मिली हैं, लेकिन धर्मयुग की जो रचनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं इनकी, जैसे मैं मुर्गा हूँ और कृष्णकली के रूप में देखने को मिलती हैं, तो वो दोनों ही आप लोग याद रखेंगे। अगर उपन्यास की मैं बात करूँ तो दोस्तों उपन्यासों में कृष्णकली इनकी पहली आप लोग देख लीजिएगा। कालिंदी है, अतिथि है, पूतों वाली, चल खुसरो अपने चल खुसरो घर अपने, शमशान, चंपा, मायापुरी, कैंजा, गेंदा, भौरवी, स्वयं सिद्धा, बिस्कन्या, रति बिलाप, आकाश, 14 फेरे, करिए छिमा और चिर स्वयंवरा, दो सखियां एक थी राम रति, कस्तूरी मृग। ये कस्तूरी मृग इससे पहले पूछा भी गया है। अपराजिता, अपराधीन और सुरंगमा नामक जो उपन्यास हैं, ये सभी ही उपन्यास गौरापन शिवानी जी के देखने को मिलते हैं। अगर मैं कहानी संग्रह की बात करूं तो दोस्तों झरोखा है, मरणमाला की हंसी है, रथ्या, लाल हवेली और पिटी हुई गोट नामक जो कहानी संग्रह हैं, ये सभी गौरापन शिवानी जी की देखने को मिलती हैं। संस्मरण की अगर बात करें तो दोस्तों आमोदर शांति निकेतन, स्मृति क्लस, वातायन और ज्यालक और अरुंधति नामक जो संस्मरण है, ये भी गौरापन शिवानी जी की देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों धारावाहिक की, तो सुरंगमा है, रति विलाप है, मेरा बेटा और तीसरा बेटा। अभी मेरा बेटा तीसरा बेटा नामक जो इनके धारावाहिक हैं, इससे पहले एक बार पूछे भी जा चुके हैं। अगर यात्रा विवरण की मैं बात करूं तो चर्यवैती यात्रिक नामक जो यात्रा विवरण है, ये गौरापन शिवानी जी का देखने को मिलता है। अगर मैं इनकी आत्मकथा की अगर बात करूं दोस्तों, तो सुनिए, सुनो हो रात, सुनो हो तात, यह अमर कहानी नामक जो अंतिम रचना इनकी है। सुनो हो तात, यह अमर कहानी सोने दे नामक जो आत्मकथाएं हैं, ये भी गौरापन शिवानी जी की देखने को मिलती हैं। अगर मुख्य तथ्यों की बात करें तो दोस्तों शिवानी की पहली रचना 12 वर्ष की उम्र में अल्मोड़ा से निकलने वाले नटकल नटखट जो बाल पत्रिका है उसमें छपी थी। रविंद्रनाथ टैगोर शिवानी को गोरा कहकर पुकारते थे। अब कहने का मतलब ये है कि सर्वप्रथम शिवानी को गोरा कहकर किसके द्वारा पुकारा गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर आप लोग आंसर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। फिर देखिएगा इनकी मैं मुर्गा हूँ व कृष्णकली रचना धर्मयुग में प्रकाशित हुई। जैसा कि मैंने आपको पहले में बताया था कि जो मैं मुर्गा हूँ और जो कृष्णकली नामक रचनाएं हैं, ये इनके धर्मयुग में प्रकाशित होने वाली रचनाओं के रूप में जानी जाती है। अब दोस्तों अगर मैं इंपॉर्टेंट की अगर बात करूँ कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इससे पहले बन चुके हैं, आप लोगों के लिए कौन सी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उनको जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले तो आप लोग याद रखेंगे कि इनका जो जन्म है वो आपका 17 अक्टूबर 1923 को होता है, जो राजकोट गुजरात में होता है, और इनकी मृत्यु 2003 में दिल्ली में होती है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इनको पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया, तो 1982 आप लोग याद रखेंगे, और 1997 में इनको हिंदी सेवा निधि पुरस्कार दिया गया था। ये चारों ही चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आपकी कृष्णकली इससे पहले पूछी जा चुकी है, कालिंदी इससे पहले पूछी जा चुकी है, पूतों वाली इससे पहले पूछे जा चुकी है, और चल खुसरो अपने घर ये इससे पहले पूछा जा चुका है। अगर मैं कैंजा की बात करूं तो दोस्तों इससे पहले बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन के रूप में इसको जाना जाता है। अगर बात करेंगे दोस्तों मरमाला की हंसी है जैसे, और रति बिलाप है, मेरा बेटा तीसरा बेटा नामक जो इनकी धारावाहिक हैं, ये भी इससे पहले पूछी जा चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट में ये सभी चीज़ें निकल कर आती हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इनसे रिलेटेड उन महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ की,
जो गौरापन शिवानी जी से देखने को मिल सकते हैं। तो देखिएगा, मैं मुर्गा हूँ नामक रचना किस साहित्यकार की है। अब आप लोग एमसीक्यूज जरूर लगाइएगा। डेली के आप लोगों को 5 से 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज के रूप में मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे केवल उन्हीं पर चर्चा की जाएगी। मैं मुर्गा हूँ नामक रचना किस साहित्यकार की है। तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल, राजेश जोशी, शेखर जोशी और गौरापन शिवानी आप लोगों के पास ऑप्शन है। तो सही जो आंसर है वो गौरापन शिवानी आपका हो जाएगा। मैंने आपको लोग बताया था कि धर्मयुग में जो मैं मुर्गा हूँ नामक जो रचना है ये प्रकाशित होती है गौरापन शिवानी जी की। फिर देखिएगा, कालिंदी उपन्यास किस साहित्यकार से संबंधित है। तो दोस्तों जो कालिंदी उपन्यास है ये किस साहित्यकार से संबंधित है। महादेवी वर्मा से है, सुमित्रा नंदन पंत है, माखनलाल चतुर्वेदी और गौरापन शिवानी आप लोगों के पास ऑप्शन बनते हैं। अगर कालिंदी की मैं बात करूं तो दोस्तों कालिंदी जो उपन्यास है ये गौरापन शिवानी जी से संबंधित देखने को मिलता है। गौरापन शिवानी का जन्म कब हुआ, क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो दोस्तों 1923 में गौरापन शिवानी जी का जन्म होता है राजकोट, गुजरात में। आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कैंजा उपन्यास किस साहित्यकार से संबंधित है। तो दोस्तों जो कैंजा नामक उपन्यास है ये भी हमारा गौरापन शिवानी जी से देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौरापन शिवानी को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अगर गौरापन शिवानी जी को देखें तो 1982 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिलता है। और सेवानिधि पुरस्कार की अगर बात करेंगे साहित्य का तो 1997 ईस्वी में इनको दिया जाता है। दोनों ही आप लोग जरूर याद रखेंगे। किसके द्वारा शिवानी को गौरा कहकर पुकारा गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये कथन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि किसके द्वारा शिवानी को गौरा कहकर, ये गौरा हो गया है, गौरा कहकर पुकारा गया था। तो आप लोग याद रखेंगे ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको गौरा कहकर पुकारा गया था। तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार लगा के रखिएगा। इससे पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की आशंका बनी रहती है। धर्मयुग में प्रकाशित होने वाली रचना कृष्णकली के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आप लोगों को आंसर करना है कि जो धर्मयुग में प्रकाशित होने वाली जो रचना थी कृष्णकली, उसके रचयिता के रूप में हमारे किसको जाना जाता है, गौरापन शिवानी जी को। तो आप लोग सही आंसर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के जरूर बताएं कि आपके कितने आंसर आगे थ्योरी पढ़ने के बाद सही हुए हैं। फिर बात करेंगे पहाड़ पर लालटेन किस साहित्यकार का कविता संग्रह है। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि आप लोग इसको आंसर करने में थोड़ा सा दिक्कत करेंगे। तो पहाड़ पर लालटेन किस साहित्यकार की कविता संग्रह है। तो गौरापन शिवानी, मंगलेश डबराल, मन्नू भंडारी और पीताम्बर दत्त बड़थवाल आप लोगों के पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों ये गौरापन शिवानी की जी की नहीं है बल्कि मंगलेश डबराल जी की है। इससे पहले वाले में जब हमने मंगलेश डबराल जी को पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया भी था पहाड़ का रास्ता या फिर पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता आप लोगों ने देखा होगा कि आवाज़ एक जगह है नामक जो सभी कविता संग्रह वहाँ पर देखने को मिल रही थी, वो सभी ही हमारी मंगलेश डबराल जी की ही देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोगों को ये सीरीज कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही नव वर्ष की पुनः एक बार आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और जो नए अभ्यर्थी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।